नमस्कार भैया बहनों। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, कवित्री महादेवी वर्मा। मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा। पीछे हमने कुछ पाठ पढ़ा था, आगे देखते हैं। लेखिका की माँ के बारे में बताया। लेखिका की माँ कैसी थी। लेखिका की माँ मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागी कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। सुबह सुबह प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया तथा मीरा के पद ब्रज भाषा में होते हैं तो ब्रज भाषा धीरे धीरे लेखिका सीख गई। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। सुभद्रा, उसकी सहेली के बारे में बताया है। उसकी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो हिंदी की लेखिका थी। तो जैसे ही वह वहाँ पर अध्ययन के लिए आई तो सुभद्रा जी बड़ी थी और प्रतिष्ठित भी हो चुकी थी। सम्मान भी अच्छा था, सब लोगों को पहचान भी दी। उनमें छिपा कर लिखती थी। मैं एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? महादेवी का प्रश्न पूछा तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाश ली और बहुत सा निकल पड़ा कविताएं। मैंने मना किया कि मुझे कविता लिखनी नहीं आती, लेकिन मैं छुप के लिखती थी, किसी को पता नहीं लगे। उसमें से तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, किसी का अपराध किया हो, जैसे मेरा कोई अपराध हो, इस प्रकार मुझे डर लगने लगा। ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज ली और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। सबको बताया कि ये कविता भी लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा की। क्रोस्तवेट में एक पेड़ की डाल नीचे थी जहाँ पड़ती थी क्रोस्तवेट। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी, जब हम लोग तुक मिलाते थे, यानी कविताएं लिखते थे। कविता का तुकांत कविता जिसको बोलते हैं, लिखते थे। उस समय पत्रिका निकलती थी, एक अखबार छपता था, स्त्री दर्पण। उसी में हम भेज देते थे कविता लिखी हुई। हमारे को भी कविता लिखनी चाहिए। आज के समय में बहुत कम लोग इस प्रकार रुचि रखते हैं। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी, कविता आ जाती इस अखबार में। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे, कवि सम्मेलनों में। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके बाद में गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया था। आनंद भवन पास में था, जहाँ था हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्राफ्टवर्ड से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। कवि सम्मेलन में मैडम जी थे, उनको साथ में लेकर जाती थी, महादेवी जी को। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओद जी अध्यक्ष होते थे, हरिओद उपाध्याय। कभी श्रीधर पाठक उस कार्यक्रम के अध्यक्ष होते थे। कभी रत्नाकर भी होते थे। कभी कोई होता था, कब हमारा नंबर पुकारा जाए, बेचैनी से सुनते रहते थे।
मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, यानी ऐसे कार्यक्रम में 100 पदक लगभग मिल गए। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। जब उसने कविता बोली, चांदी का कटोरा मिला था, बड़ा ही नक्काशी की हुई इसकी, बहुत ही सुंदर था, चित्रकारी की हुई थी इस पर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो ये मिला मुझे। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। अच्छी बनती थी दोनों की, तो ऐसे ही हंसी मजाक में कह दिया सुभद्रा जी ने, एक खीर बनाओ और मुझे इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए, महात्मा गांधी जी। हम लोग तब अपने जेब खर्चे में से हमेशा एक एक दो दो आना देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाला, बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखाओ तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया कटोरा बापूजी को और वापस लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है? दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है? पर कविता सुनाने को तो उन्होंने नहीं कहा। लौट कर मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और खाओ और जाओ दिखाने कटोरा। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल कटोरी में खिलाओ या चांदी की कटोरी में। आगे अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। इसके प्रश्नोत्तर है, उत्तर भी लिखे हुए। उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी? उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? ये कॉपी में करना है आपको। दूसरा है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? फिर है, लेखिका ने अपने माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? ये 4 प्रश्न सभी भैया बहनों को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से जमा करने हैं। धन्यवाद।